परफेक्ट। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जी हमारा एक बैकएंड चल रहा है और जो ही हमने ओपन किया एडमिन तो बैकएंड से वो जाके लिंक हो गया, क्योंकि हमने उसकी लॉजिक रखी हुई है कि जब भी कनेक्ट हो तो कनेक्शन पे फ़ौरन ऑन कनेक्शन पे हेलो और सॉकेट आईडी कर दिया, हेलो और सॉकेट आईडी उसने कर दिया, ठीक है। और फिर साथ ही उसने क्या कर दिया, कनेक्शन पे इवेंट एमिट कर दिए। अब हमें ये नहीं चाहिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो ही ये कनेक्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ABC नाम का इवेंट एमिट कर रहे हैं। हम कहते हैं ये ना हो, ये इवेंट कब एमिट हो, जब ऑर्डर क्रिएट हो, यानी लिंक तो हो जाए, कनेक्ट तो हो जाए, लेकिन इवेंट कब एमिट हो, जब ऑर्डर क्रिएट हो। इस काम के लिए हमें इवेंट एमिट कहाँ पे करना है, बुनियादी तौर पे जहाँ पे हमें ऑर्डर क्रिएट, तो मैं लेट सपोज होम को भी क्लोज करता हूँ, ऐप को जाके, अच्छा जब मुझे यहाँ से ये इवेंट नहीं एमिट करना तो जाहिर है फ्रंट एंड पे उसे रिसीव भी नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस, सेंड मैसेज को भी हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दिस, और जो बटन मैंने क्रिएट किया था आर्जी तौर पे समझाने के लिए उसको भी हटा देता हूँ, दिस। तो अब बेसिकली क्या करेगा, ये लाइन कनेक्शन को तो इस्टेब्लिश कर देगी लेकिन बाकी कोई काम नहीं करेगी। मुझे ये भी नहीं चाहिए अब यूज़ इफेक्ट, सो दैट इज़ इट। सबसे पहली बात यह है कि नोटिफिकेशन इमिट कब होना चाहिए, उसके लिए बैकएंड पे आएँ और वो जगह ढूंढें जहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। सो कंट्रोलर में जाएं, ऑर्डर में जाएं, गेट ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, गेट ऑर्डर बाय आईडी यहाँ पे भी नहीं हो रहा, अपडेट ऑर्डर, यार अपडेट ऑर्डर की जगह क्रिएट ऑर्डर कहीं होना चाहिए, डिलीट ऑर्डर यहाँ भी नहीं चाहिए, ओके ऑर्डर बिल्डर ये है, पेमेंट कंट्रोलर के अंदर है कंफर्म ऑर्डर। आई डोंट नो ये हमने यहाँ क्यों लिखा है, इसे उधर ही होना चाहिए था, बट एनीवेज कंफर्म ऑर्डर का मतलब क्या है कि सेशन आईडी यूज़र से लेगा, स्ट्राइप चेकआउट में भेजेगा, ऑर्डर को बिल्ड करेगा, यस दिस इज़ व्हाट ऑर्डर डॉट, इसका मतलब है कि ओके यहाँ हमने कमेंट भी किया हुआ है कि ऑर्डर क्रिएशन के बाद हमने यूज़र को क्या भेजना है, ईमेल भी भेजनी है सक्सेसफुली। तो ये भी याद कराना है, ये भी छोटा सा पार्ट है, ये भी हम कर लेंगे कि यूज़र को ईमेल भी जानी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो किसको जाएगा, एडमिन को जाएगा। यूज़र को भी पता चलेगा यार तुम्हारा ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, तो यूज़र को भेजने का क्या तरीका है, ईमेल। तो यहाँ हम दोनों काम करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो ही ऑर्डर क्रिएट हो जाए तो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद इस वेरिएबल में क्या रिटर्न करेगा, डिटेल ऑफ द ऑर्डर विच हैज़ जस्ट बीन क्रिएटेड। इसका मतलब है यहाँ से मुझे क्या करना है, एक इवेंट एमिट करना है सॉकेट आईओ को, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे तो वो आईओ अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सॉकेट सेटअप कहाँ हुई हुई है, सर्वर पे हुई हुई है। ये देख रहे हैं ना, मैंने क्या कहा था, इस वेरिएबल पे सारा कुछ डिपेंड करता है आईओ पे। तो आज से पहले हमने एक तरीका पढ़ा था कि अगर हमें कोई वेरिएबल पूरी एक्सप्रेस ऐप में अवेलेबल करवाना हो तो उसके लिए एक तरीका था कि उस वेरिएबल को उठा के रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में डाल दें, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट पूरी ऐप में अवेलेबल होता है, ऐसे ही है। तो यही आईओ है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इवेंट एमिट करते हैं। यानी ऑब्वियसली सॉकेट डॉट एमिट भी कर सकते हैं जो कि इसके अंदर है, लेकिन ज़ाहिर है अब हमने इसके अंदर तो एमिट नहीं करना ना इवेंट, तो हमें क्या चाहिए होगा, आईओ चाहिए होगा। लेकिन आईओ किधर चाहिए होगा, कंट्रोलर की फाइल के अंदर। अभी तो मुझे इधर चाहिए, फ्यूचर में किसी भी कंट्रोलर के किसी भी फंक्शन से इवेंट एमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इवेंट एमिट करने के लिए इस आईओ के ऑब्जेक्ट को पूरी ऐप के स्कोप में देना है। पूरी ऐप के स्कोप में देने का मतलब क्या हुआ, सो दैट आई कैन एक्सेस दिस वेरिएबल इन द इंटायर एक्सप्रेस ऐप। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐप विच इज़ द एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट, जो कि ये है आपका और जो कि ये है, यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो ऐप डॉट सेट, जब भी आपको कोई भी वेरिएबल पूरी ऐप में अवेलेबल करवाना हो तो उसके दो तरीके, ये दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं। पहला तरीका क्या था, आप रिक्वेस्ट के अंदर उसे डायरेक्ट डाल दें, लेकिन चूंकि हमें
इस वेरिएबल के बाद यहाँ तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बाहर तो अवेलेबल नहीं है ना, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट किधर अवेलेबल होता है, किसी फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऐप के ऊपर एक सेट का फंक्शन है, उसको दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। पहली चीज़ नेम, और दूसरी चीज़ वो वेरिएबल जिसको आपने पूरी ऐप में अवेलेबल करवाना है। बस इसका मतलब है ये जो आईओ है, ये वाला आईओ या इनफैक्ट ये वाला आईओ, जिसके अंदर क्या पड़ी हुई है, पूरी की पूरी सर्वर की इंफॉर्मेशन, मैं इसको कह रहा हूँ कि यार इसको अवेलेबल कर दो किधर, पूरी ऐप के स्कोप में, पूरी ऐप के स्कोप में अवेलेबल कर दो। तो इसका मतलब है कि ये आईओ अब यहाँ से बाहर अवेलेबल है। अब मुझे इसे एक्सेस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए मैं कहूँगा वंस अगेन, चूँकि यहाँ तो रिक्वेस्ट अवेलेबल है ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, तो ऐप डॉट सेट क्या करता है, जो भी वैल्यू आपने पूरी एप्लीकेशन के स्कोप में अवेलेबल करवानी हो उसे ऐप के अंदर डाल दें, और जहाँ उसे एक्सेस करना हो वहाँ से कहाँ से जाके करें। तो मैं कहूँगा जी रिक्वेस्ट const io equals to request dot app dot get। सेट किस में की थी, ऐप डॉट सेट में सिर्फ, क्यों, वहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऐप खुद किसका पार्ट बन जाएगी, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आगे इसे रिसीव करूँगा तो क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट ऐप डॉट, वहाँ से गेट, वहाँ से सेट किया था यहाँ पे, और गेट किसको करो, जो नाम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे क्या नाम रखा है आपने, कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आयो रखें, सॉकेट रख दें, ABC रख दें, XYZ रख दें, कुछ भी रख दें, बल्कि इसको हम क्या रख लेते हैं, SOC। ऐप नाम के नहीं हो सकते, सिंपली एक्सप्रेस, यानी वो ऐप, वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन वो ऐप का फंक्शन, वो ऐप का वेरिएबल जिसमें एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक्सप्रेस में पूरा का पूरा सर्वर पड़ा हुआ है, तो आप एक ही सर्वर के अंदर दूसरा सर्वर नहीं चला सकते। तो वेरिएबल नेम तो सेम हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पूरा सर्वर पड़ा हो, दैट्स नेवर पॉसिबल, ठीक। तो यहाँ पे आके आपने इसे क्या रख दिया, सॉकेट रख दिया, और इसको असाइन क्या किया, आयो। तो जाहिर है यहाँ आपने नाम सॉकेट रखा, तो यहाँ भी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, दैट्स टोटली अप टू यू, यूजर डिफाइंड नेम्स एज, मेक श्योर सर्वर इज नॉट क्रैशिंग, यस इट इज़ नॉट। अब आपको ये, आप इसको भी सॉकेट बोल दें बेशक, इफ़ यू आर नॉट कन्फ्यूजिंग। तो अब मुझे यहाँ से इवेंट एमिट करना है, तो इवेंट एमिट करने का तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सॉकेट डॉट एमिट, एमिट में आप क्या करेंगे, न्यू ऑर्डर, इवेंट का नाम कस्टम होता है ना, जो इवेंट का नाम यहाँ देंगे इसी इवेंट नेम से उधर जाके क्या करेंगे, लिसन करेंगे। तो मैंने कहा न्यू ऑर्डर, और न्यू ऑर्डर में क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जो भी न्यू ऑर्डर आया, यानी ये क्या करेगा, जब भी यहाँ तक पहुँचेगा डेटाबेस में एक नया ऑर्डर क्रिएट करेगा, नया ऑर्डर, यानी ये वाली लाइन, नया ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जो न्यूली क्रिएटेड ऑर्डर है उसी की इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। और मैं क्या कह रहा हूँ कि सॉकेट डॉट एमिट में न्यू ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको डेटाबेस से वापस मिली है, उसको यहाँ पे हम डेटा पास कर रहे होते थे ना ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। तो इसे हम वापस पास कर रहे हैं किस में, सॉकेट में एमिट कर रहे हैं, बस इतना सारा काम है भाई। अब लिसनिंग वाला काम कहाँ होगा, फ्रंट एंड पे होगा, और कौन से फ्रंट एंड पे, क्लाइंट वाले या एडमिन वाले, तो एडमिन वाले पे होगा। एडमिन वाले पे आए, अब सवाल है कि एडमिन के किस हिस्से में लिसन होगा। तो भाई फ्रंट एंड में जाके देखें कि नोटिफिकेशन कहाँ शो होना है, यहाँ शो होना है, तो पहले इस एरिया तक तो पहुँचें। तो यस, पहले बेहतर है कि सर्वर पे भी लॉग कर लें और क्लाइंट पे भी लॉग कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो पहले तो हम यहाँ से ये भेजेंगे कि यार जो चीज़ हम भेज रहे हैं वो एक्चुअली ख़ुद किस फॉर्म में है, किस हालत में है। सो लॉग न्यू ऑर्डर दिस। दूसरा, वापस आएँ
तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना है ना कि हमें ये लेके कहाँ जाना है। सो एडमिन में जाएं, कंपोनेंट्स में जाएं, नेव बार में जाएं। क्यों? क्योंकि ये एरिया कहाँ पे है, तो नोटिफिकेशन आपने, अच्छा यहाँ पे ना वो होना चाहिए जैसे फेसबुक का नहीं होता 1 2 नोटिफिकेशन टॉप पे लिखा होता, 0 नोटिफिकेशन 1 नोटिफिकेशन। तो ये डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कर लेते हैं। बट इनफैक्ट नेव बार के अंदर जाएं और कैन यू सी जॉन सेंड यू अ मैसेज, ये मैसेज है और हमें क्या चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। सो कम बैक टू ये नोटिफिकेशन वाला एरिया। इसका मतलब है कि वी हैव टू शो समथिंग राइट इन हेयर। तो अभी तक ये क्या आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है, यानी प्रोफाइल अपडेटेड, न्यू यूज़र एडेड, ये सारे के सारे मैसेज, कितने मैसेजेस हैं यहाँ पे देख लें नोटिफिकेशन के अंदर, प्रोफाइल अपडेटेड, न्यू यूज़र एडेड, पासवर्ड चेंज, ये तीनों फेक या हार्ड कोडेड मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स रिमूव दोज हार्ड कोडेड मैसेजेस। सो ये 3 मैसेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, लिहाजा एक मैसेज ये है, एक को रहने दें क्योंकि उस पर आपने लूप लगानी है, बाकी सारों को क्या कर दें, रिमूव कर दें, क्योंकि आपको एक का टेम्पलेट तो चाहिए ना डिज़ाइन। सो दिस वन, और सी ऑल नोटिफिकेशन को भी कमेंट कर दें फ़िलहाल। तो अब आप वापस जाएं तो आपके पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन की अवेलेबिलिटी तो मेक श्योर कर लें, ठीक है, लेकिन आपने इस बेल आइकन के टॉप पे एक नंबर भी लिखना है, यानी डेकोरेट, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पॉपअप हो जाए 1 नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन, 3 नोटिफिकेशन, जैसे फेसबुक पे होता है, ठीक है। सो लेट्स डिज़ाइन दैट। ये बेल है, सो इट शुड बी समवेयर हियर नोटिफिकेशन, और उसके ऊपर ये है बेल आइकन। अब एक काम करें, इसको स्पैन में कर दें और इसके अंदर एक और स्पैन डाल दें और इसके अंदर 0 लिख दें। स्पैन में मुझे ना एक बेसिकली टैग चाहिए, चूँकि मैं बजाय सिर्फ बेल आइकन क्रिएट करने के मुझे साथ में क्या शो करना है, नंबर भी करना है। तो मुझे इसका एक पेरेंट बनाना है ताकि मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे के इसको पोजीशन रिलेटिव दे के। स्पैन इज़ जस्ट एन अनदर टैग जिसमें मैंने दूसरी चीज़ को रैप कर दी है स्टाइलिंग के लिए। नहीं, डिव यूज़ हो सकता है बिल्कुल, लेकिन डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। मुझे लाइन ब्रेक भी चाहिए, ये उसी लाइन में होता है, यस। तो कैन यू सी ये 0 नोटिफिकेशन यहाँ आ गया, लेकिन मुझे 0 नोटिफिकेशन यहाँ तो नहीं चाहिए, मुझे तो इस बेल के सर पे चाहिए। तो इसीलिए तो पेरेंट इंट्रोड्यूस कराया था। स्पैन को जाके क्लास दें, पेरेंट को क्लास पोजीशन रिलेटिव, ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है पोजीशन रिलेटिव। जब पोजीशन रिलेटिव इसको देंगे तो चाइल्ड को देनी होगी आपको, यानी जिस चाइल्ड को मूव करना है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये देखें 0 थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, इस बेल के साथ, ताकि इट शुड लुक लाइक अ रियलिस्टिक नोटिफिकेशन। सो लेट्स कम बैक इन हेयर और लेट्स फिक्स दिस। हाँ नहीं, पैडिंग से मसला नहीं होगा ना, क्योंकि फिर स्क्रीन रीसाइज होगी तो पैडिंग डिस्टर्ब होती है स्क्रीन रीसाइजिंग से। मैंने इसीलिए पोजीशन एब्सोल्यूट दी है। तो इसे कहते हैं जी टॉप 0, नहीं टॉप नहीं देनी, टॉप ठीक है, राइट 0, यस। सो इसे आप थोड़ा सा मूव अराउंड कर दें लाइक दिस। इसका मतलब राइट 12 पिक्सल और टॉप कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दें, मिसाल के तौर पे 2। ओके, टॉप -15, राइट 9 कर दें, ठीक है। और ये किसको देनी है आपको, स्पैन को, राइट 9, टॉप -15। टॉप -15 पिक्सल्स, राइट 9 पिक्सल्स, दैट्स इट, ठीक। और इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर शुड ऑलवेज बी रेड, दैट्स इट, 0 नोटिफिकेशन। तो अब हमने क्या करना है, 2 काम करने हैं। काम नंबर 1 ये करना है हमें कि
लेट्स ओपन इट अप इन दिस केस। देखा ना, अब पैडिंग देता तो यहाँ हिल जाता। पोजीशन से ये है कि ये हर जगह पेरेंट के साथ जाएगा, जिधर जिधर बेल जाएगी उधर उधर जाएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो जब भी बैकएंड से नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा तो ये काउंट क्या होना चाहिए, 1। दूसरा नोटिफिकेशन दूसरा ऑर्डर आएगा तो क्या होना चाहिए, 2। तीसरा ऑर्डर आएगा तो जब ऑर्डर क्रिएट होगा यहाँ 1 2 3, और जब भी मैं क्लिक करूँ तो जो मैसेज आया, यानी सपोज यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, न्यू ऑर्डर फ्रॉम यूज़र नेम, जिसने भी ऑर्डर दिया होगा। तो अगर हंजला ने ऑर्डर क्रिएट किया तो यहाँ क्या आना चाहिए, न्यू ऑर्डर फ्रॉम हंजला। अगर मैंने ऑर्डर क्रिएट किया तो क्या आना चाहिए, न्यू ऑर्डर फ्रॉम यासिर। गॉट इट। तो ये स्ट्रिंग डायनामिक आएगी, और ये वाला जो मैसेज का कंटेंट होगा ये कहाँ से आएगा, बैकएंड से। और हाँ, अभी हार्ड कोडेड इसलिए रखा ना कि मुझे इसमें लूप लगानी है। बाय द वे अल्टीमेटली मैं ये करूँगा, लेट्स चलें फिक्स इट। नेव बार के अंदर आएँ और यहाँ पे एक स्टेट बना लें, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, मल्टीपल नोटिफिकेशन भी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट स्टेट इनिशियली क्या है, एम्प्टी अरे। इसे क्या बोलूँगा, नोटिफिकेशंस सेट नोटिफिकेशंस। अब आप कर लें जैसे करना है, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लें ताकि ये एरर से तो बचें। और यहाँ पे आएँ और इस नोटिफिकेशन को, किधर गया नोटिफिकेशन, यस दिस वन, यहाँ पे आके एक क्या करें, डायनामिक ब्लॉक नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन में अरे में कुछ है तो क्या करें, डॉट मैप नोटिफिकेशन सिंगुलर, क्योंकि मैप के अंदर है हम, रिटर्न। और ये चूँकि 2 एलिमेंट्स हैं, आपको पता है JSX में 2 एलिमेंट रिटर्न नहीं होते, इसलिए यहाँ पे क्या लिख लें, फ्रेगमेंट एम्प्टी टैग, ये वाला काम। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, समथिंग लाइक नोटिफिकेशन के अंदर डिपेंड करता है क्या होगा हमारे पास, नोटिफिकेशन टाइटल होगा, यानी वो बैकएंड से क्या डेटा आ रहा है, दैट डिपेंड्स। टाइम को फिलहाल कमेंट कर दें। तो अब ये नोटिफिकेशन की अरे क्या है, एम्प्टी है। तो इससे पहले क्या हम ये लिख सकते हैं, नोटिफिकेशन लेंथ इक्वल्स टू 0। तो क्या करें, एम्प्टी अरे नहीं, नो नोटिफिकेशन अदरवाइज ये करें। ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा क्या होगा। हमें पता है इनिशियली नोटिफिकेशन के रे क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी है तो यहाँ क्या आएगा, नो नोटिफिकेशन। यही चाह रहे थे ना। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे उसी नोटिफिकेशन का टेक्स्ट आएगा जो और। तो यार कंडीशन लगा लो, खुदा के बंदे, ये इतना काम तो खुद कर सकते हो तुम। हाँ देखो भाई, 0 कहाँ शो हो रहा है, ये शो हो रहा है ना, ठीक है। तो आप इस पूरे को कंडीशनल बना दें। कैसे, नहीं ना, अगर नोटिफिकेशन उधर डाल देंगे तो स्टाइल ख़राब हो जाएगा ना, लिहाजा वही कंडीशन यहाँ पे लगा दें, इफ़ नोटिफिकेशंस डॉट लेंथ, ये तो छोटे मोटे काम खुद कर लिया करना, इक्वल्स टू 0। तो क्या करें, कुछ भी ना करें, एल्स क्या करें, तो अब कुछ भी नहीं शो होगा। लेकिन जब ये देखें, नो नोटिफिकेशन
बटन भी नहीं शो हो रहा, वो 0 भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ भी 1 शो होगा और यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन भी शो होगा। बिल्कुल फेसबुक जैसा नोटिफिकेशन सिस्टम बनने जा रहा है। तो अब वी आर ऑल सेट, लेकिन सिवाय एक बात के कि बैकएंड से हमने जो इवेंट एमिट किया है उसे यहाँ पे रिसीव नहीं किया। अब सवाल ये है कि इवेंट को रिसीव करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए? सॉरी, जो मर्जी दिखाओ, बिल्कुल दिखा सकते हो। क्या नहीं शो हो रहा? शो नहीं हो रहा? शो नहीं हो रहा तो शो होना चाहिए। क्या? अभी भाई नोटिफिकेशन क्रिएट ही नहीं हो ना। नोटिफिकेशन कब आएगा? अब जब ऑर्डर क्रिएट होगा। तो ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुआ तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? लॉग पे तो नहीं आना चाहिए ना। अब हमने ये तो नहीं कहा कि हर पेज रिफ्रेश पे नोटिफिकेशन चला जाए। अब हमने उसे पाबंद कर दिया किसी एक पर्टिकुलर हैपनिंग पे। तो जब ये फंक्शन चलेगा कन्फर्म ऑर्डर का, जब ऑर्डर क्रिएट होगा तभी नोटिफिकेशन जाएगा। यूँ कह लें अब हमने ये कंट्रोल्ड नोटिफिकेशन है। कल जो था वो क्या था? सिर्फ हमने कम्युनिकेशन पढ़ी थी कि कैसे होना है। अब ये कंट्रोल में है हमारे कि जब हम चाहेंगे तब नोटिफिकेशन ट्रिगर होगा। तो जब ऑर्डर क्रिएट होगा तब क्रिएट होगा। सबर अभी हम सेटअप कर रहे हैं। हाँ यस, पैसे दे के यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेकिन उससे पहले देखें, मुझे ये जो यहाँ से इवेंट एमिट हो रहा है किस नाम से? न्यू ऑर्डर के नाम से। इस इवेंट को यहाँ पे लिसन करना है किस कंपोनेंट में? लेकिन इधर इस इवेंट को लिसन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सॉकेट चाहिए। तो मसला ये है कि मुझे ये सॉकेट उठा के किधर लेके जानी पड़ेगी? नेवबार के अंदर। तो इन दोनों चीज़ों को उठा के कट करके किधर ले जाएं? नेवबार के अंदर ले जाएं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको किसी दूसरे कंपोनेंट में भी यही सॉकेट का ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई दूसरा इवेंट सुनने के लिए। समझ आइए बात? कोई तीसरे कंपोनेंट में कल जाके फिर आपको यही सॉकेट का ऑब्जेक्ट चाहिए कोई और इवेंट सुनने के लिए। तो इसका मतलब क्या आप ये बेहतर नहीं समझते कि हम इसको उठा के एक सेपरेट फाइल में डाल लें और फिर उसे इंपोर्ट कर लें हर उस जगह जहाँ पे सॉकेट का आयो का ऑब्जेक्ट चाहिए? मेक सेंस और नॉट? जैसे हमने क्या किया बैकएंड पे, क्या किया, एक ही दफ़ा सॉकेट को ग्लोबली अवेलेबल करवा दिया। तो फ्रंट एंड में क्या करेंगे? फ्रंट एंड में तो ऐसा कोई ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, अनलेस स्टेट। वो तो बैकएंड है ना भाई, वो तो एक्सप्रेस है ना। अब हम किधर खड़े हैं? फ्रंट एंड पे खड़े हैं। तो एक हाल तो ये है, तो इसको भी ग्लोबल स्टेट में डाल दें। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। और अगर चिल्ड्रन में डालें तो इससे क्या होता है? वो भी पूरे ऐप में पास नहीं होता? नहीं, जिस कंपोनेंट में होगा सिर्फ उसी कंपोनेंट में इसका स्कोप होगा। तो चिल्ड्रन नाम ऐप में अगर डिफाइन कर दे और वो पूरी ऐप पे रैप कर दे, फ़ायदा पूरी ऐप को चाहिए ही ना हो तो फिर पास तो हो जाएगा ग्लोबली, एक तरह ग्लोबली। बिल्कुल हो जाएगा। यही कह रहा हूँ ना, एक हाल ये ग्लोबल स्टेट में कर लें, कॉन्टेक्स्ट बना के ग्लोबली पास कर दें। तो अगर पूरी फाइल लिखनी है, ठीक है, तो आसान काम करते हैं। ठीक है, मतलब आपको सारी अप्रोचेस पता होनी चाहिए, उसके बाद जो दिल करे वो करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोर्स में आके ना हुक्स है, पेजेस है, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर ना भी बनाए कोई मसला नहीं है, मैं इसको कहता हूँ जी यूटिल्स, जिसमें हम एक्स्ट्रा फाइलें रखेंगे। और इस यूटिल्स के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ SOCKET socket.js, और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें रख लेता हूँ। इम्पोर्ट आयो एग्जैक्टली वही काम किया है, जो कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। इसको कर दें क्या, EXPORT एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, बस। अब आपको जहाँ भी सॉकेट चाहिए अवेलेबल है, मतलब वहाँ इंपोर्ट करके अवेलेबल कर लें। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, मुझे कहाँ चाहिए? नेव बार में। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट SOCK सॉकेट फ्रॉम यूटिल्स और सॉकेट, हो गई अवेलेबल। अब क्या फ़ायदा हुआ, जिस कंपोनेंट में सॉकेट चाहिए उसमें जाके क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें। एक ही दफ़ा ग्लोबली हो चुकी है। इस सॉकेट को मुझे क्या करना है, ऑन करना है। क्या करना है, कब ऑन करना है? जब नेव बार का कंपोनेंट रेंडर हो। तो रेंडर पे कौन सा लॉजिक चलता है, यूज़ इफेक्ट चलता है नहीं चलता? जब ऐप स्टार्ट होगा तब तो चलेगा। यस, तो फिर क्या, वो तो चलेगा। तो चलने दो ना, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा ना जो ही चलेगा।
सुने सुने सुने, 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि कनेक्ट होना है। जो ही एडमिन ओपन होगा, नेव बार चलेगा, तो एडमिन से ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन तब जाएगा जो आप कह रहे हैं, जब ऑर्डर क्रिएट होगा तभी जाएगा। तो ये कनेक्शन तो होगा, फिर आप सॉकेट ऑन क्यों कर रहे हैं? इवेंट लिसन कैसे करें? अभी तो नहीं करना ना, जब वो बटन को दबाए तो फिर इवेंट लिसन। बटन को तो बटन है ही नहीं कहीं बैकएंड पे। देखिए जब जैसे ही एस्टैब्लिश होगा कनेक्शन, तो ये तो उसी वक्त साथ में listen भी सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। यूज इफेक्ट लगा हुआ है। लिसन तभी करेगा जब बैकएंड से इमिट होगा। ये हर टाइम लिसनिंग मोड में नहीं रहेगा। ऑन तो हो जाएगा ना इसका लिसनिंग। क्यों? लिंक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो काम ऑन कनेक्शन जो सर्वर पे है उससे होगा। लेकिन ये ऑन मैंने एहतियात करके रखा हुआ है, तुम बैठो इंतज़ार करो, जब दूसरी तरफ से तुम्हें सिग्नल मिले तो तुम ट्रिगर हो। तो फिर यूज इफेक्ट नहीं डाला, यूज इफेक्ट तो उसको ट्रिगर कर देगा ना ऐप स्टार्ट होते ही। इसको ट्रिगर करेगा ना, ये जाके देखेगा कोई इवेंट है, कुछ नहीं है, बस चुप करके बैठ जाएगा। तो ऑन तो रहेगा ना, मतलब काम तो करता रहेगा ना। नहीं, ये नहीं एक कोई बार करेगा। आपके ऑन करने का मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई इन्फिनिट लूप में लगा रहेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब इसमें तो एक बार तो चलेगा, ठीक है, जब ऐप स्टार्ट होगा। Yes. फिर उसके बाद दोबारा तब चलेगा जब इसमें कोई चेंज आएगा। यस, बैकएंड पे कोई चेंज आएगा न्यू ऑर्डर में, तब इसको जाके हिट आएगी। ठीक। और वो यूज़ इफेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है पोलिंग जो इन बिल्ट है इसके अंदर, सॉकेट आईओ के अंदर। पोलिंग का वैसे मैंने अलग से भी कल कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें अगर पोलिंग करनी पड़े तो वो कॉस्टली ऑपरेशन है। यूज सर टाइम आउट लगा के बार बार जाके पूछूँ आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो ये इंटरनली पोलिंग यूज़ करता है, ठीक है। तो सॉकेट डॉट ऑन किसको लिसन करना है इसने, इसको आके कहें जी कि जो ही ये ऑन हो, ये वाला इवेंट मिले तुम्हें, तो एक कॉल बैक फंक्शन चला दो। और उस कॉल बैक फंक्शन में क्या मिलेगा, इसे डेटा मिलेगा ना। ऑर्डर का डेटा किस फॉर्म में मिलेगा, जब मैं ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और की वैल्यू पेयर नहीं पास करता, सिर्फ ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, तो आपको पता है यही की नेम होता है और यही वैल्यू होती है। इज़ इट और नॉट? तो इसका मतलब है कि न्यू ऑर्डर मुझे यहाँ मिलेगा किस में, इन द फॉर्म ऑफ, यानी एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मैं उसे किसी भी वेरिएबल में रिसीव कर लूँ लाइक डेटा, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँ बिल फर्स। ये डेटा बेसिकली आएगा, ये बेसिकली आएगा नोटिफिकेशन, यानी एक दफ़ा चलेगा तो एक कस्टमर का डेटा आएगा, दूसरी दफ़ा एक ऑर्डर का डेटा आएगा, दूसरी दफ़ा चलेगा तो दूसरे ऑर्डर का डेटा आएगा। तो मैं इसे कहाँ सेट करूँगा कि जब भी ये डेटा आए किस में सेट कर दो, लेकिन नोटिफिकेशन तो अरे है, जब मैं डेटा इसमें डाल दूँ तो ये ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं कर देगा। म्यूटेशन से बचने के लिए क्या हम ये नहीं करते, पहले एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन अगर कोई हैं उनकी कॉपी क्रिएट कर लो और साथ ही नया डाल दो उसमें। नहीं तो इससे क्या होगा, अगर नोटिफिकेशन में यानी अगर ऑलरेडी यहाँ पे 3 शो हो रहा है, चौथा भी आएगा तो वो 3 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पहले 3 उधर ही रखेगा, चौथे को साथ ही जोड़ देगा उसके। दैट्स कम्स इन। अब मुझे नहीं पता कि इस डेटा के अंदर जो फील्ड्स आएंगी वो क्या क्या हैं, यानी मुझे यहाँ क्या शो करना है। अभी मैंने डमी तौर पे क्या किया हुआ है, नहीं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैंने क्या रखा हुआ है कि इसके अंदर कोई टाइटल नाम की फील्ड होगी। हालांकि नोटिफिकेशन के अंदर टाइटल नाम की फील्ड तो नहीं होगी, मुझे तो नहीं पता कौन सी फील्ड होगी। तो ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैंने यहाँ लॉग लगाया कि न्यू ऑर्डर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। तो अभी नहीं चलेगा, पहली दफ़ा जब सिर्फ मुझे क्या चेक करना है, लॉग चेक करना है। तो एक लॉग यहाँ लगाया, दूसरा लॉग बेहतर है कि मैं कहाँ लगा लूँ कि जब वहाँ से वापस आए सॉकेट डॉट ऑन को हिट करे तो यहाँ भी क्या करे, लॉग लगा के। तो ये लॉग कहाँ शो होगा, ब्राउज़र में, और वो लॉग कहाँ शो होगा, सर्वर पे। सो मैं सर्वर और क्लाइंट दोनों पे लॉग लगा के देखता हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स। एंड नाउ आई एम ऑल सेट टू टेस्ट इट अगेन। पहली दफ़ा नोटिफिकेशन सिस्टम मे बी ये काउंटिंग काम करे, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं शो होगा, ठीक है, काउंटिंग काम करनी चाहिए। लेट्स सी। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल,
ये कहाँ से एरर्स? socket is not defined, socket is not defined, socket js पे socket is not defined, socket is not defined. ओके 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 ओके, वो कह रहा है यार कि वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, तो आप इसे क्या करें, कॉन्स्ट सॉकेट और इसको एक्सपोर्ट करें. ठीक है, सो नाउ इट्स ऑल फाइन. तो अब हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए ज़ाहिर है कहाँ जाना पड़ेगा. अब हम क्या चाहते हैं, जब हम पेमेंट करेंगे एक नया ऑर्डर डेटाबेस में क्रिएट होगा, तो उस नए डेटाबेस की क्रिएशन के साथ ही हमें क्या जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा, और नोटिफिकेशन हमें एडमिन पे शो होना चाहिए. सो लेट मी थिंक ऑफ इट लाइक दिस. मुझे ना इन दो चीज़ों को पैरेलल में ओपन करना है, सो दैट मुझे रियल टाइम होने का पता लगे कि रियल टाइम पे जा रहा है, मुझे पेज वगैरह रिफ़्रेश करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही. ठीक है, तो रियल टाइम नोटिफिकेशन की चेकिंग के लिए सॉरी यहाँ पे आएँ और इसको रखें आप. चलें, हम जब नोटिफिकेशन वाला मामला करीब होगा तो हम ये कर लेंगे. सो लेट मी लॉग इन फर्स्ट, क्योंकि लॉगिन के बगैर तो कोई काम नहीं चलेगा. सो आफ्टर गेटिंग लॉग्ड इन, मेरे ऑलरेडी इस पे एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है. सो लेट्स सी, 4 क्वांटिटी के साथ प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, स्ट्राइप पेमेंट करेंगे. एहतियातन इसका लॉग भी खोल लेते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट भी खोल लेते हैं. सो लेट्स कम बैक, checkout. Oops, we ended up with an error. Okay, 200 successful. Really? आइटम्स में हम सिर्फ यूनिट प्राइस और क्वांटिटी नहीं भेज, नेम नहीं भेज रहे. इधर तो नहीं आ रहा. ओके, oh, so we get this error, you must specify either product or product data when creating a price. हमने बाद में ना नेम को रीनेम किया था मे बी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लिहाजा एक काम करते हैं, हम यहाँ से क्लाइंट से चेकआउट के पेज पे जाके चेक करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर. क्लाइंट से पेज पे, चेकआउट के पेज पे, जहाँ से हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं जी, ओके, हैंडल चेकआउट भेज रहे हैं, और यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, आइटम्स भेज रहे हैं. ठीक है, और ये आइटम्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास कार्ट की स्टेट पे मैप लगा के आ रहा है. यस, क्या किया था, आइटम डॉट नेम, और सिर्फ यही नेम नहीं और भी टाइटल देख लेते हैं कहाँ पे है, फिर सब कुछ चेंज कर लेते हैं. TITLE, ये अभी हमने चेंज किया है, ये नहीं चेंज करना, ये भी नहीं चेंज करना. ओके, फिर यहाँ भी करना होगा क्योंकि कार्ड की स्टेट से आइटम निकल. नेम, ये मेरे ख्याल में हमने बाद में कोई ड्रामाबाजी की है. अगर हम कार्ड की स्टेट को मैप लगा को लॉग लगाएं तो वहाँ से पता नहीं लगेगा. यस, बिल्कुल पता लग जाएगा. एक अटैम्प्ट ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वही काम करेंगे. अब देखें बैकएंड क्रैश कर रहा था हमारा, तो हम एक दफ़ा बैकएंड को रीस्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज मे बी ये करना हुआ तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे जो आप कह रहे हैं, लॉग लगा के फ्रंट एंड पे. ऑब्वियसली दैट इज़ द सोल्यूशन. सो नाउ लेट मी कम बैक अगेन एंड लेट मी हिट दिस अगेन. एक्चुअली हमें रियल टाइम नोटिफिकेशन देखना है. ठीक है, सो इस पे जाके ये करें,
यहाँ पे जाके ये करें और लेट्स प्रोसीड टू चेकआउट। तो प्रोसीड टू चेक, यस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। चेकआउट की 301 में स्लाइस तो हम कर रहे हैं कहीं। 301 चेकआउट 301 वेयर इज 301? ओह यहाँ नेम किया है तो यहाँ भी नेम ही करना है ना भाई। सो ही मे बी इट वॉज राइट। ठीक है जी। सो नाउ इफ़ यू कम बैक अगेन, इधर देखना है आपने ऊपर वाली विंडो में, ठीक है। ये दोनों अब इंडिपेंडेंट विंडोज़ हैं और इंडिपेंडेंट विंडोज़ का मतलब ये है कि उसको जगा दें। इंडिपेंडेंट विंडोज़ का मतलब है कि ये दो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं। तो अगर ये नोटिफिकेशन जा रहा है तो उसका मतलब वी आर सक्सेसफुल टू सेंड द नोटिफिकेशन फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन विच इज़ द कोर। तो अब आप जाएँ स्ट्राइप पे जाके, यस नाउ वी आर ऑन द पेमेंट पेज। वही मसला था नेम वाला जो हमने चेंज किया था, ठीक है। सो $4 की ट्रांजेक्शन है, दैट इज़ गुड। अब आप जाके इसको 42424242424242 एनी फ्यूचर डेट, सॉरी 30 कर दें, एनी फ्यूचर डेट दिस ये कर दें और ये कर दें, पाकिस्तान से कर दें। सो बूम, इट्स टाइम टू एक्चुअली टेस्ट समथिंग इंटरेस्टिंग। इधर देखना है नोटिफिकेशन पे पेमेंट सक्सेसफुल, यस। इसका मतलब है ये ट्रिगर हो गया। अब वो डिफ़ॉल्ट हमने 0 रखा हुआ है तो 0 नहीं रखना है, एक्चुअली क्या रखना है 1 रखना है। और 1 भी नहीं रखना। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ देख लेते हैं। ये तो हो गया, लेकिन इसके कंसोल पे क्या आ गया, पूरा का पूरा जो न्यू ऑर्डर का ऑब्जेक्ट था। अब इस न्यू ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से हमें क्या पास करना है, नेम पास करना है कि ऑर्डर किसने क्रिएट किए। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर डॉट, हाँ यस, देखिए ना नोटिफिकेशन में डाटा भी तो ट्रांसफ़र होता है ना। जैसे आप जब फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्या लगता है, यासिर अली हैज़ सेंड यू द फ्रेंड रिक्वेस्ट। यासिर अली क्या है, डेटा ना। तो यही तो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने ऑर्डर क्रिएट किया है उसका नाम आ गया, यासिर अली हैज़ क्रिएटेड एन ऑर्डर। तो लेट्स सी डॉट कस्टमर डॉट नेम। इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं भाई आज मुझसे। जो अब एक चीज़ आ गई है तो भाईजान आप जो मर्ज़ी कर लें, सारा कुछ समझे, क्लियर हो गया आपको। हर्डल सबसे पहले क्या होती है कि आप डेफिनेटली ये बैकएंड पे भी लॉग हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, जाना है नेवबार पे और डेटा, यानी अब मुझे पता है मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है। 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पे टाइटल नहीं है बल्कि नोटिफिकेशन डॉट CUSTOMER कस्टमर डॉट नेम, और साथ ही 0 को 1 नहीं करना मैनुअली, हमने ये करना है, ये ऑटोमेटिकली 1 कर देगा। क्योंकि जब पहला नोटिफिकेशन आएगा तो अरे की लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो 0 तो रहेगी नहीं ऑटोमेटिकली, क्योंकि सिर्फ 1 मैनुअली करें तो फिर अगली दफ़ा क्या 2 तो नहीं होगा, वो 1 नहीं रहेगा हमेशा। हमें क्या करना है, इसको डायनामिकली पिक करवाना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, तो मैं ये कहता हूँ कि दिस क्रिएटेड ऑर्डर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डायनामिक नेम आएगा यानी इस कस्टमर ने, और आएगा क्रिएटेड ऑर्डर, साथ में डेट और टाइम भी दिखाना है भाई। तो डेट टाइम कैसे दिखा सकता हूँ, यस। सो यहाँ पे देखें कि इसमें क्रिएटेड एट अपडेटेड एट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपडेटेड एट की जगह क्रिएटेड एट भी होना चाहिए था ना भाई। ओके, क्रिएटेड एट भी लिखा हुआ है, लेकिन ये टाइम किस फॉर्मेट में आ रहा है, UTC फॉर्मेट में आ रहा है।
हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? PKR अपने लोकल नेटिव अंडरस्टैंडेबल टाइम में, लेकिन क्रिएटेड एट आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्रिएटेड एट कहाँ दिखाना है, इसे अनकमेंट करें और नोटिफिकेशन डॉट, अब देखें 15 मिनट से गो है ना, तो मोमेंट ये फीचर देता है हमें टाइम को इस हालत में कन्वर्ट करना। तो लेट्स सी नोटिफिकेशन डॉट क्रिएटेड एट, लेकिन ये टाइम किस में देगा हमें? UTC फॉर्मेट में देगा। तो हमने मोमेंट कहाँ यूज़ किया है? लेट्स सी MOMENT, एडमिन पे मोमेंट है भी या नहीं? हाँ, एडमिन है मोमेंट, ये देखें ना, पैकेज जैसा एडमिन किया तो एडमिन पे ही मोमेंट है, ठीक है। और मोमेंट को हमने यूज़ किस फाइल में किया हुआ है? ऑर्डर में, एडमिन के ऑर्डर में, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं इसे करता हूँ जी यहाँ पे IMPORT इम्पोर्ट MO मोमेंट फ्रॉम मोमेंट। तो अब हम देखते हैं कि मोमेंट से हमें क्या कन्वर्ट करवाना है? HAN चेंज UTC टाइम टू मिनट्स अगो। पाकिस्तानी टाइम में भी कन्वर्ट करवाना। और यार हम ये करेंगे ना 15 मिनट्स अगो, तो वो पाकिस्तानी टाइम में ही कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। ये देखें ना, मोमेंट डॉट UTC डेट पास करें और साथ में लिख दें फ्रॉम नाउ। ये आपकी UTC डेट है, हमारी भी इसी फॉर्मेट में आ रही है। मोमेंट डॉट UTC डेट को पास करें और उसको क्या कर दें? फ्रॉम नाउ। तो ये क्या आउटपुट देगा? समथिंग लाइक मिनट अगो, यही चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? मोमेंट डॉट ये वाला काम करेंगे, ये वाला काम करेंगे, ये वाला। तो कॉपी दिस और यहाँ पे आके ये मोमेंट और ये वाली जो डेट है, हमारी जो डेट अपनी आ रही है, इसको उठा के डेट की जगह डाल देंगे। सो एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि हमारी क्रिएटेड एट की फील्ड के स्पेलिंग ठीक है। यस, दैट्स करेक्ट। अब क्या होगा? मोमेंट जो लाइब्रेरी है उसका ऑब्जेक्ट है, डॉट UTC यानी हम जो डेट आ रही है हमारी वो किस फॉर्म में है? UTC फॉर्म में है। तो कह रहे हैं कि UTC फॉर्म की डेट को लो और उसको फ्रॉम नाउ कैलकुलेट कर लो, यानी ये बता दो कि कितने मिनट्स, कितने सेकंड का है, ठीक है। सो शो क्या होगा? नाउ इफ़ आई कम बैक and if I hit this, great. So Yasir Ali created an order 6 minutes ago. अब एक और टेस्ट कर लें जस्ट टू मेक श्योर इट इज़ रियलिस्टिक। ऑन क्लिक वापस इधर जाएं, इसी ऑर्डर को लेट सपोज दोबारा क्रिएट कर देते हैं। वैसे टेक्निकली अब हमें क्या करना है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाए तो कार्ट को खाली करना होता है, ठीक है। नहीं खाली किया ना हमने, वो लॉजिक परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अभी देखिएगा एक नोटिफिकेशन है ना ऑलरेडी, हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा प्रोसीड टू चेकआउट, यहाँ पे जाते हैं एंड लेट्स सी इफ स्टेट एम्प्टी अरे कर दे जब ये कॉल हो, तो ये ऑर्डर क्रिएट हो जाए तो कास्ट स्टेट हाँ बैकएंड से उसको एम्प्टी कर दे, डाटाबेस से ही उसकी एंट्री डिलीट कर दे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड से खाली हो जाएगा आगे। सो नाउ इधर देखिएगा ऑर्डर क्रिएट होने में सक्सेसफुली 42424242424242 630 222 card holder name this and from Pakistan, that's correct. So once the order is successful, yes it is, and I should be able to get the second thing. वो लॉग आ गया लेकिन वापस ये वॉलेट वाली Okay, आ जाएगा। नोटिफिकेशन खोल के देखो। A few seconds ago. अच्छा वो शायद पेज रिफ़्रेश हुआ तो उसने अरे को इम्यूटेट नहीं किया, सॉरी अरे को म्यूटेट कर दिए। बेसिकली नोटिफिकेशन शो किया उसने क्योंकि a few seconds ago, पहले वाला क्या था 6 minutes ago, ठीक है।
दोनों एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करते हैं फिर ठीक काम करेगा, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं और उनको रिफ़्रेश नहीं किया मे भी, तो इसके बीच में कोई गिचमिच हो गई है। तो मेक श्योर कि हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है, बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे तो या फ्यू सेकंड्स अगो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 6 मिनट अगो या समथिंग लाइक दैट। सो नाउ अच्छा, अभी हम एक और काम नहीं कर रहे विच इज़ नोटिफिकेशंस को परसिस्ट नहीं कर रहे, यानी कि डेटाबेस में नहीं डाल रहे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको नोटिफिकेशंस को परसिस्ट करने, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप खुद कर लेंगे। ये कहाँ करना है, जाके बैकएंड पे जाके सिंपल यहाँ पे ये जो आप नोटिफिकेशंस भेज रहे हैं ना, इस नोटिफिकेशन को भेजने से पहले यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन को सेम फॉर्मेट में जाके किसको डाल दें, डेटाबेस में डाल दें। लोकल स्टेट बैकएंड में नहीं, डेटाबेस डाल दें और डेटाबेस से वहाँ यूज़ इफेक्ट पे कॉल करके डेटाबेस से लोड भी करें, ताकि फर्स्ट टाइम इवेंट एमिशन के केस में नोटिफिकेशन शो हो, जब यूज़र रिफ्रेश करे तो सेकंड टाइम वो नोटिफिकेशन कहाँ से उठा के लाए, डेटाबेस से उठा के लाए, ठीक है। बट अभी मैं ये काम नहीं करने वाला, बिकॉज हमारा एजेंडा था क्या पढ़ना, सॉकेट आईओ विद रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड दैट्स इट। अब देखिए नो नोटिफिकेशन हियर, तो अब मैं 2 दफ़ा ऑर्डर क्रिएट करूँगा एंड इट शुड एक्चुअली सी, 2 दफ़ा करूँ, 3 दफ़ा करूँ या 4 दफ़ा करूँ, तो सब नोटिफिकेशन यहाँ पे आने चाहिए। सो लेट मी गो टू चेकआउट वंस अगेन, चेकआउट वंस अगेन एंड दिस विद this आ गया नोटिफिकेशन रियल टाइम। और अगर मैं इस पे जाऊं तो मुझे क्या, अब फ्यू सेकंड्स अगो, अब उसको मैं उधर ही रहने देता हूं और दोबारा यहाँ पे जाता हूं एंड लेट्स कम बैक अगेन, लेट्स हिट दिस अगेन, लेट्स हिट दिस अगेन, लेट्स हिट दिस अगेन। ये कंफर्म है कि फ्रंट एंड में नोटिफिकेशन आ रही है। एक ही हल है अगर इसने काम ना किया, क्या कि हमारी अरे म्यूटेट हो रही है, ठीक है। उसको जाके फिर हम किसी और तरीके से 42424242424242 and then something in here and that is gonna be like payment either succeeds or fails. Boom. नहीं आया, ऑर्डर क्रिएट हो गया बट हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। इसका एक आखिरी पॉसिबिलिटी फिक्स करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे ये आ रहा है, एक काम करें, हमें नॉर्मली ये आपको बताया हुआ मैंने कि अपडेटर फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन भी ले सकता है, तो इसे कहें जी प्रीवियस स्टेट, और यहाँ पे ये काम करें। मुझे लगता है कि ये एसिंक्रोनस बिहेवियर, एसिंक्रोनसली बिहेव कर रहा है। अब ये क्या करेगा, सेट नोटिफिकेशन अपने अंदर क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। कॉल बैक फंक्शन में जो लास्ट टाइम प्रीवियस स्टेट थी उसको यहाँ पे स्टोर करेगा और प्रीवियस स्टेट को फिर डिस्ट्रक्चर करेगा और फिर नया डेटा उसके साथ जाके अपडेट करेगा। सो आई थिंक आई गेस नाउ इट शुड वर्क। हम ये वाला लॉग अब हटा देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दिस। हम सर्वर वाला लॉग भी हटा देते हैं रश से बचने के लिए। आई डोंट नीड दिस टू। एंड नाउ फाइनली वी हैव टू क्रिएट 2 more ऑर्डर्स कि हमें 2 नोटिफिकेशंस देखने हैं। सो लेट्स सी दिस एंड लेट्स मेक दिस एज वेल। यस, कंसोल भी बंद कर दें क्योंकि हमारा नॉर्मली अब एरर वेरर आने के चांसेस कम हैं। सो स्ट्राइक पेमेंट,
लेट मी क्रिएट वन मोर। 2 नहीं देने चाहिए ना उसे, 1 देना चाहिए। वो पिछले वाला भी एक कहीं शायद पिछला पाइपलाइन में फंसा हुआ था तो उसने उसको भी धक्का दिया है, बट yes। शायद अब हम एक और ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अब 1 देना चाहिए, ठीक है। तीन हो गए। तो 1 मिला के 3 होने चाहिए। अगर 4 होते तो फिर वो 2 बार reduce फिर कोई और गड़बड़ है। चार हो गए। ओके, हमारी नोटिफिकेशन की डुप्लीकेशन हो रही थी तो हमने ये छोटा सा फिक्स किया है इसमें कि सॉरी, हमने इसे यूज़ इफ़ेक्ट में डालना है। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमें ये जो काम सिंपल किया था, बेसिकली हमें यूज़ इफ़ेक्ट में एक क्लीन अप फंक्शन भी देना है। एंड क्लीन अप फंक्शन मीन्स कि जब भी आप सॉकेट इस इवेंट को लिसन करो, ये वाला हैंडलर फंक्शन कॉल करो और उसके फ़ौरन बाद क्या कर दो, सॉकेट को ऑफ भी कर दो क्लीन अप के लिए। नाउ इफ़ वी कम बैक और नहीं, ये सर्वर से आ रहा है ना लॉग, हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। ये अनडिफाइंड कहीं और से आ रहा है। वैसे सर्वर तो काम ठीक ही कर रहा है हमारा, सर्वर ने कोई एरर दिया नहीं है सच। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी वर्किंग फॉर 1 मोर टाइम और 2 मोर टाइम। मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि हमारे नोटिफिकेशन एग्जिस्टिंग क्लियर हो जाए। दोबारा यहाँ पे जा रहा हूँ एंड नाउ कम बैक। इतने पैसे हमने खर्च कर लिए हैं एक नोटिफिकेशन को टेस्ट करने के लिए, बट कोई बात नहीं, इफ़ इट वर्क्स। 4 पैसे बहुत है। 4 4 2 बार डाल दी फिर 2 डाल दी। बड़ा सियाना है ये। नहीं, यहाँ से 2 मिटाई, लास्ट में 2 डाल दी। 4 2060 में एक्सपायर होगा हमारा बंदा ही, एक्सपायर हो जाएगा उस वक्त तक। पे नहीं किया। Pay now. And we should get only 1 notification for now. Yes, 1 is there. दूसरा भी भेज के देखो। Yes, ज़ाहिर टेस्टिंग उसी के लिए की है। पहले भी ठीक आ रहा था। And now if you come back, four two. Congratulations, we have successfully implemented the real-time notification using Socket IO with each and everything. अब यहाँ पे ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करनी चाहिए। आपने इफ़ की कंडीशन लगानी है कि अगर नोटिफिकेशन 10 या 9 से ऊपर हो तो नीचे एक मैसेज शो करते हैं, सी ऑल नोटिफिकेशन। उस पर क्लिक करें, एक नया पेज बनाएं और उस पर जाके सारे नोटिफिकेशन डिस्प्ले करें जैसे रियल टाइम है और वो उसमें। ऑन पेज भी बनाते कि अगर ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो यस, वो भी है, वो आपने खुद बनाना है। फिर नोटिफिकेशन कौन सा नोटिफिकेशन रेड है, कौन सा अनरेड है, यानी जिस पर क्लिक हो जाए ओके उसको इज़ कम्प्लीटेड ट्रू। अभी नोटिफिकेशन की बहुत बड़ी लॉजिक हो सकती है, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन का अंदाज़ा हो गया कि इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सिर्फ और सिर्फ इमिट लिसन, इमिट लिसन, इमिट लिसन, 2 वे कम्युनिकेशन दोनों साइडों पे ये होना है। एक तरफ से इमिट होना है, दूसरी ने लिसन करना है, दूसरी तरफ से इमिट होना है, पहले ने लिसन करना है और वो डेटा शो करना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो सारे रिएक्टिंग हैं। सो विद दैट मेन सेटअप था सॉकेट का, जो सॉकेट स्टार्ट में कॉन्फ़िगर करते हैं यस, और पूरी ऐप में अवेलेबल करना है। बैकएंड में कैसे पूरी ऐप में अवेलेबल करना है, फ्रंट एंड में कैसे अवेलेबल करनी है। देखिए अगर उसको हम एक अलग फंक्शन बना के उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कर दें तो वो सही, वो भी सही काम करेगा ना। सही। चैट जीपीटी आपके पास है, उसको जाके क्यूरी करें व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्टिमल वे टू सेटअप द सॉकेट आईओ इन एक्सप्रेस ऐप। बेसिक फंक्शनलिटी